हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूएसए की और एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बातचीत करेंगे। एक नहीं, दो चार यूनिवर्सिटियों का जिक्र होगा जो आपके बजट में होगी। और जसमीत भाटिया साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट है। भाटिया साहब, वेलकम करता हूँ। सर, बजट की बात होती है तो कहा जाता है 6 लाख से ये 35 लाख तक बजट जाता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। सो यूएसए में महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी की फीस 2 करोड़ रुपया साल की भी हो सकती है। रियली? 2 करोड़? यस। तो और अगर सस्ती से बात करें तो 5 लाख रुपए से यूएसए की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। सी, यूएसए इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ ऑल एज कंपेयर करें, और अगर हम कंपैरिजन चार्ट में डालें तो यूएसए में है 3900 यूनिवर्सिटीज। ओके। कनाडा में है 213 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलिया में है 172 एंड यूके में है 160। तो आप मैंने 4 टॉप डेस्टिनेशंस का नाम दिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। और अगर हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके का टोटल मारते हैं तो देयर आर नॉट मोर देन 600 पब्लिक इंस्टीट्यूट्स इन दीज 3 कंट्रीज ऑल टुगेदर, वेयर एज यूएसए हैज 3900 universities अकेले यूएस में। Okay. And so it is one of the biggest countries in technology, in health, in research, in everything. If you say कि आज की डेट में US is one of the top countries to study in, और US इस मामले में भी देखा जाए तो USA में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। अराउंड 1 million students every year go to USA, so which is a very very big number. अगर बात करें, इंडिया एंड चाइना आर द टॉप 2 मार्केट्स फॉर यूएसए, और इंडिया से 1 लाख स्टूडेंट इस साल गया है 2024 में। ओके। प्रेडोमिनेंटली फ्रॉम साउथ इंडिया। अच्छा सर, ये क्यों कहा जा रहा है कि 2025 में ना ये गिनती और बढ़ेगी, बच्चे बहुत बड़ी गिनती में यूएसए जाएंगे क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है ना कि ग्रीन कार्ड दे देंगे? See, this is अभी अनश्योर, दैट वाज एन इलेक्शन स्टंट और क्या था। देखो, यूएस में ग्रीन कार्ड लेने में 20 साल 15 साल लग जाते हैं। ये सरकार भी तो तभी आई है। So Trump last time when they came into power, I will tell you, in 2015, so they refused every visa. When Trump last time came into power, they refused every visa. But right now, क्या कहते हैं, then Trump के रेन के जिस टाइम पे ट्रम्प थे प्रेसिडेंट यूएस में, उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज वर ब्लीडिंग। I'll tell you, they were not able to survive. So when Joe Biden the government came, they gave lot of visas. Okay. So I'll tell you कि Trump now may have maybe उनको समझ आ गया है कि यूनिवर्सिटीज में बच्चे लाने चाहिए हमें, but getting a green card is very very difficult in US until unless you are into health sector. सबसे पहले अगर ग्रीन कार्ड मिलता है तो वो हेल्थ सेक्टर वालों को मिलता है। सबसे पहले अगर वहां पे लोग सेटल होते हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सेटल होते हैं, उनको भी जो वर्क परमिट्स हैं सबसे जल्दी मिलते हैं। सो यूएस का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो आईटी, हेल्थ एंड रिसर्च पे है। सो अगर आप इन 3 स्ट्रीम्स में जा रहे हैं तो यूएस में रहना, काम करना इज वेरी वेरी इजी। Okay. और लैंडमार्क इमिग्रेशन अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल से एफिलिएटेड है। तो हम AIRC मेंबर हैं सिंस 2016। सो सिंस 2016 वी आर AIRC मेंबर। तो काफी सारे यूनिवर्सिटीज हम यूएस में रिप्रेजेंट करते हैं, अफोर्डेबल भी, एक्सपेंसिव भी। सो अगर बात करें तो अफोर्डेबल में आजकल न्यू जर्सी में हमारे पास यूनिवर्सिटी है, मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसे बहुत ही कम लोग इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छी लोकेशन है न्यू जर्सी, बहुत सारे प्रेडोमिनेंटली इंडियन कम्युनिटी रहती है। सो अफोर्डेबल फीस है, इट्स अप टू 10 लाख रुपीज। और अगर बात करते हैं तो विचिता स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, विच इज ऑल्सो अफोर्डेबल। देखो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज विल बी बिटवीन 10 to 15 लाख। बट यूएसए की सबसे बढ़िया बात क्या है कि कोई फीस पहले नहीं जाती। अच्छा। कोई ट्यूशन फीस पहले नहीं जाती, कोई लिविंग कॉस्ट पहले नहीं जाती, जब तक आपका वीजा नहीं लगता। अब वीजा लगने के बाद ट्यूशन फीस देके 1 सेमेस्टर की ट्रैवल कर सकते हैं। उससे पहले आपने फाइनेंशियल्स शो करने होते हैं अपनी I-20 के लिए। सो I-20 इज अ डॉक्यूमेंट विच इज रिलीज बाय यूएस गवर्नमेंट। सो I-20 इज अ डॉक्यूमेंट जो यूएस गवर्नमेंट की साइट से निकलता है, और जो रजिस्ट्रार होते हैं वहां के यूनिवर्सिटीज के, आफ्टर वेरीफाइंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे इशू यू एन I-20। सो फाइनेंशियल आप स्टेटमेंट्स देते हैं तो आपकी I-20 आ जाती है। I-20 पे आता है एक सर्विस आईडी। सो वो सर्विस आईडी से आप सर्विस फीस पे करते हैं,
और वो सर्विस फीस पे करके आप अपनी CGI कोड जनरेट करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो यूएस, आपने सही कहा कि नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाएंगे, और अगर आप यूएस से अप्लाई करना चाहते हैं तो लैंडमार्क इमिग्रेशन आपको गाइड कर सकता है। बिल्कुल सर, 17-18 सालों में आपने पता नहीं कितने बच्चे भेजोगे यूएसए। ऐसा कभी हुआ है कि आप यूएसए गए हो, आपको कोई स्टूडेंट मिला हो, उसने कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज बताई हो या नेगेटिव चीज? यूएस में पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। अच्छा, अबंडेंस ऑफ जॉब्स हैं, सो देयर आर लाइक कोई भी बच्चा अगर पहुंचता है तो ही गेट्स अ जॉब वेरी वेरी इजीली। बट जब हम स्टूडेंट वीजा पे होते हैं तो आपको एक CPT अप्रूवल लेनी पड़ती है, यानी कि करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हैं तो आपको डायरेक्टली वर्क परमिट नहीं मिलता, तो आपको CPT अप्रूवल फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी लेनी पड़ती है अगर आपने बाहर काम करना है। और अगर आप ऑन कैंपस काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। और पढ़ाई के बाद अगर तो आप स्टेम कोर्सेज में गए हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो आपको मिलता है 3 साल तक का वर्क परमिट। पर अगर पढ़ाई के बाद अदर देन स्टेम प्रोग्राम में गए हैं तो आपको अप टू 1 ईयर का ही स्टे बैक मिलता है। सो स्टूडेंट यूएस से थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। नॉर्मली स्टूडेंट्स यूएस ऐसे देखते हैं कि हमको वहां पहुंचना है। सो आई टेल यू कि अगर आप किसी भी कंट्री इलीगल होने जा रहे हैं तो प्लीज डोंट गो, बिकॉज राइट नाउ आपने सबसे पहली ट्रम्प की स्टेटमेंट देखी होगी कि ही विल सेंड बैक इलीगल स्टूडेंट्स हु आर इन यूएसए। सो विद स्टेटस ओनली यू शुड ट्रैवल टू एनी कंट्री, और अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो विद स्टेटस ओनली यू शुड गो। थैंक यू सर। तो वीडियो को आप शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। लैंडमार्क के पेज को आपने फॉलो करना है, दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है। थैंक यू सो मच।